जय भीम दोस्तों। नमो बुद्धाय। मैं स्वागत करता हूं आपका आइडियाज़ बुलेट प्रूफ में। आज एक कोई नई बात नहीं। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से मनुवादी सरकार चली आ रही है हमारे देश में, तो उन मनुवादी सरकारों का प्रोपोगंडा और उनकी जो शरारती हरकतें हैं, जो देशद्रोही हरकतें हैं, जो मानव विरोधी हरकतें हैं, जो इस देश में लगातार बढ़ते ही जा रही है। और बहुजन समाज के लोगों को मैं एक चीज़ इत्तला कर देना चाहता हूँ, यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से ये लोग देश को बेच ज़रूर देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद आएंगे फिजिकल डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद हम इस देश में एक पगला मोदी करके है पीएम, उसके बारे में बात करते हैं। सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है समाज से दूरियां बना के रखो। मेरा सवाल है बहुजन समाज के लोगों से, यदि आप लोग जो जातियों में बटे हुए हैं, आज तक कभी भी आप अपने जातियों के जो समाज आपने बनाए हैं, कभी आप दूसरे समाज के लोगों से कभी दोस्ती नहीं की, ना उनसे मिले, ना उनसे ज़्यादा बातचीत की, ना रोटी बेटी का संबंध किया। तो आज इस दौर में जिस प्रकार से मनुवादी सरकारें सोशल डिस्टेंस की बात कर रही हैं, जहाँ तक हो सक रहा है कि आज हम लोग एक दूसरे से छुआछूत की जो भावना हमारे लोगों के बीच में जो उत्पन्न हुई है, वो कोई भी मनुवादी सरकार आती है और कुछ भी बोल देती है कि मुँह नोचवा आ गया, या फिर बच्चा चोर आ गया, और इस प्रकार से जितनी भी इनकी जो गलत धारणाएं हैं, तो वो जो धारणाएं एक्सेप्ट करने वाले सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि उनको ज़रा सा भी अकल नहीं है कि मनुवादी सरकारें केवल हमारे लोगों का जो मन है वो भटकाने की कोशिश करते हैं, और मन भटका के हमारे समाज को तोड़ने का भी कोशिश करते हैं। तोड़ने के लिए हमारे समाज में चमचे और दलाल तो पैदा किए हुए हैं, जो संसद भवन में और विधानसभा में आराम से कुर्सी पे बैठ करके अपने ही समाज को विनाश करने के लिए प्रोपोगंडा बना रहे हैं। तो अब आगे की बात करते हैं। तो सोशल डिस्टेंस मतलब समाज से दूरियां बना के रखे। तो बहुजन समाज के लोगों एक चीज़ बता देता हूँ, आपको इसीलिए समाज से दूरियां बना के रखने के लिए कहा गया है कि जो आपके समाज के ऊपर जब अन्याय अत्याचार हो, तो आप उन अन्याय अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पे या प्रदर्शन न करें, जिससे कि मनुवादियों का जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ता रहे। मनुवादी अक्सर क्या कहते हैं, या ब्राह्मण समाज के लोग या ठाकुर समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग सोशल एग्रीगेशन, मतलब आप सोशल डिस्टेंस पे रहिए, और सोशल एग्रीगेशन मतलब कि ये लोग एकत्रित होकर के, ब्राह्मण समाज के लोग, मनुवादी समाज के लोग, जातिवादी समाज के लोग, ये लोग एग्रीगेशन होके एकत्रित होकर के दलितों पे यानी अनुसूचित जातियों पर या पिछड़े जातियों पर हमला करेंगे, जैसा कि आपने घटनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखा। और भी इस देश में कई घटनाएं हो रही हैं जो कि हम लोग रूबरू नहीं हो पा रहे हैं उससे, और उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो इस आंदोलन को जारी रखने के लिए हमें सबसे पहली बात है सोशल डिस्टेंस, मतलब समाज के लोगों से दूरी नहीं रखना है। अब आते हैं दूसरे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि गवर्नमेंट नहीं बोलती है, ये है फिजिकल डिस्टेंस। यदि आपको बीमारी से इतना ही डर रहता है या डर लगता है, तो ब्राह्मणवाद से ज़्यादा बीमारी कोई नहीं है, उससे खतरनाक कोई वायरस भी नहीं है। ब्राह्मणों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अगर बहुजन समाज के लोग जाग जाएंगे और जब तुम्हें भगाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ बताया है कि ब्राह्मणों, तुम्हारा जो घर है यूरेशिया है, तुम लोग यूरेशिया चले जाना, वहाँ जगह है तुम्हारे लिए खाली है। तो ये बहुजन समाज के लोग जागो और इन बनवादियों को, ये ब्राह्मण वायरस को तुरंत यूरेशिया भेजने की तैयारी करो। यदि आप सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ये जो ब्राह्मण वायरस है, ये आपको कोरोना वायरस से डरवा करके आपके पूरी नस्लों को ये निगल जाएगा, आपकी बौद्ध विरासत को निगल जाएगा, आपके महापुरुषों की जितनी भी योगदान रहे इस देश में, उन सारे योगदानों को ये निगल जाएगा, और गांधी जैसे मनुवादियों को हमेशा ही ये राष्ट्रपिता घोषित करते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को ये भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। गुल्ली डंडा खेलने वाले सचिन तेंदुलकर, पुनिया पुनिया बजाने वाले गवैया नचनिया जैसे लता मंगेशकर जैसे लोगों को ये लोग भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। और आपके समाज की जो गोल्डन गर्ल है हिमा दास, उसको
मेरे ख्याल से 50 रुपये भी नहीं देंगे। ये ऐसी बेशरम मनुवादी, इनकी सोच मानवता के हमेशा ही खिलाफ है। तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यदि आपको बचना है तो ब्राह्मण वायरस से बचिए। ब्राह्मण वायरस सारे रोगों से सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है। इससे आप फिजिकल नहीं, इनसे सोशल डिस्टेंस प्लस इनसे डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस, इनसे कंट्री डिस्टेंस रखिए। इनको पूर्ण रूप से इस देश से भगाइए, ये मेरा आह्वान है। मैं सोचता हूँ कि इनको कंट्री डिस्टेंस कर देना चाहिए, इनको पूर्ण रूप से हथकड़ी पार कर देना चाहिए। ऐसे समाज के लोग हमारे देश के लिए खतरा है। ऐसे समाज के लोग जो मेरिट मेरिट चिल्लाते हैं और इनका मेरिट भी जानते हैं कि लिखने वाला ही ब्राह्मण और कॉपी चेक करने वाला ही ब्राह्मण और रिजल्ट सुनाने वाला ब्राह्मण, तो ऑटोमेटिक ये मेरिट की बात करते हैं। मतलब जो गधे हैं वो मेरिट की बात कर रहे हैं। इनका मेरिट तो आपको भी समझ में आता होगा कहाँ की मेरिट की बात करते हैं। तो आप फिजिकल डिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से खुलेआम गोली से दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोगों को मार दिया जा रहा है, इसमें फिजिकल डिस्टेंस की कौन सी बात है या सोशल डिस्टेंस कौन सी बात है। यदि आपको कोई भी मार रहा है तो आप उसको मारिए। आपके समाज के व्यक्ति को कोई मारता है आप उसे मारिए। जब तक आप लोग गुरु जी, पंडित जी या बाबू साहब जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे तब तक आप हमेशा ही गुलाम रहेंगे। गुंडों को गुंडाई तभी ख़त्म होगी जब बहुजन समाज के लोग, जब इन गुंडों को पंडित जी, गुरु जी और बाबू साहब ना बोल करके इनके नाम से बुलाएं, तब इन गुंडों की गुंडाई ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये बात कांसीराम साहब किया करते थे। और रह गई बात शांति स्वरूप साहब की, उनके जैसा तो भारतवर्ष में कोई विचारक साहित्यकार अभी तक हुआ नहीं है। समय प्रकाशन के शांति स्वरूप बौद्ध जी को सशत नमन है उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर। हमें काफ़ी दुख हुआ कि उनको जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव जैसा एक फाल्स वायरस बता करके उनके साथ, उनके शरीर के साथ जो मतलब उन्होंने गंदा काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने, उन्हें उनके परिवार के द्वारा जबकि अग्नि को सौंपना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मशीन में ही उन्हें डालकर पूर्ण रूप से अपमानित किया है। ऐसा लगता है कि मतलब वो जो मशीनें होती हैं वो ज़्यादातर वो लावारिस चीज़ें हो, लावारिस लाशें होती हैं या मृतक जंतु होते हैं या मृतक मनुष्य होते हैं, तो उनको उसमें डाला जाता है। हालांकि दिल्ली एक कंजेशन एरिया है, बहुत ही भीड़ भाड़ क्राउडी एरिया है, हो सकता है वहाँ पे वो व्यवस्था ना की गई हो, लेकिन उन्हें मशीन में डाल के भून दिया गया, उन्हें अग्नि के हवाले किया गया। ये देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ। इस देश में ब्राह्मणवादी जो जनता है उससे आप बच के रहिए। कि किसी भी मृत व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव उसके देहांत सर्टिफिकेट पर लिख करके इस जिस प्रकार की गंदी हरकतें कर रही हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस देश में ब्राह्मणों को यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं तो पुरजोर ताकत लगा दीजिए। आपको बिना सड़क पे उतरे, बिना लाठी डंडा के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से महापुरुषों का अपमान हम नहीं सह सकते। मुझे इतना दुख हुआ कि ऐसे महापुरुषों के साथ इन्होंने इतना अपमानजनक काम किया। मैं बहुत ही ज़्यादा इसका निंदा करता हूँ। और रह गई बात नरेंद्र मोदी, पगला मोदी के बारे में, तो ये ऐसा व्यक्ति है जो मानवता को ताक पर रख करके कोई भी फैसले सुना देता है। इसके अंदर कोई भी देखिए प्रधानमंत्री वाली कोई क्वालिटी नहीं है ना, तो इसके जो चाचा भतीजे आज तक जितने भी बने प्रधानमंत्री उनमें भी नहीं है, क्योंकि इनमें जब देश का खून बहेगा, मतलब देश वाला जो खून उनके रगों में बहेगा, तब ना देशवासियों की बात करेंगे। इनके अंदर तो यूरेशिया का खून बहता है, इनके शरीर में यूरेशिया का खून बहता है। इसीलिए अपना विदेशी और जातिवादी मानसिकता जो है बहुजन समाज के ऊपर डालते हैं। यदि आपको अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है तो बहुजन समाज के लोगों, आप इनका पुरजोर विरोध कीजिए। कोरोना वायरस का नाम लेके ब्राह्मण वायरस आपके रगों रगों में आपके लोगों का अपमान करने के, आपके लोगों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्राह्मण वायरस से बचना है। कोरोना वायरस तो भाई मामूली वायरस है, फ्लू वायरस है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों,
जितने भी हो आप सभी इकट्ठा हो जाइए। इकट्ठा होने के बाद इनका पुरजोर विरोध कीजिए। यदि आपके गांव में ये बीजेपी का झंडा लेके आते हैं तो इनकी गाड़ियां तोड़ दीजिए, इनको पकड़ के पीटिए, बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।